हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और सियाओ ये दोनों ही बुद्धा रियलम गए हुए थे और वहां से वापस भी आ गए हैं। बुद्धा रियलम से जियान और सियाओ ये दोनों ही आ जाते हैं। लौट कर आने के बाद जियान अपने लवर के पास जाता है और कुछ मीटिंग्स भी होता है जिसमें अभी तक के जर्नी को डिस्कस किया जाता है। एंडलेस फाडोमन का रेपुटेशन और पावर धीरे धीरे दोनों ही इंक्रीज कर रहा होता है जियान के एक्शन के कारण से। अब क्वीन मेडुसा का भी पावर इंक्रीज हो चुका है और अभी 85 इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है। अभी भी इसके बॉडी में 10 कलर सोलिंग पैटर्न का पावर फुल्ली मर्ज नहीं हुआ है, अभी से टाइम चाहिए होगा। मूविंग भी 85 इमॉर्टल पे आ चुकी है और यूनियर के भी बॉडी में इसका फिनिक्स अपील और इनकार्नेशन सील दोनों ही के हेल्प से ये 85 इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे जा सकी है। जियान जब से बाहर गया था इनका भी लेवल काफी इंक्रीज हुआ है। एंडलेस फाडोमन का पावर इन समय में काफी इंक्रीज किया है। इस तरफ टाइम भी पास करता जाता है और अब काफी साल भी हो चुके हैं जब से जियान बुद्धा रियलम से लौटकर वापस भी आया है। जियान यहाँ अपने एंडलेस फाडोमन में एक शांत जगह पे बैठकर स्टार्स को देख रहा होता है और यूनियर जियान के पास आती है और कहती है, सियाओ सियाओ को तुमने जो डिवाइन आर्ट दिया है और दूसरे को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे वो काफी आगे फ्यूचर में जाने वाले हैं। यूनियर को भी पता है कि जियान के शोल्डर पे अभी भी काफी थिंग्स हैं जो इसे सॉल्व करना है। जियान कहता है कि मैं एंडलेस फाडोमन का चिंता नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड काफी बड़ा है और अभी काफी शांत है, मगर ये शांति भी कितने समय के लिए रहने वाला है ये कोई नहीं जानता है। और सियाओ सियाओ का फ्यूचर काफी ब्राइट है। जियान कहता है कि सियाओ सियाओ का टैलेंट काफी अच्छा है, वो जन्म से ही क्वीन मेडुसा से काफी आगे है कल्टीवेशन में, और सियाओ लिन भी टैलेंटेड है, मगर ये काफी जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसे अभी भी काफी थिंग्स को मास्टर करना है। यूनियर जियान की बातों को सुनकर कहती है कि एक टाइगर ही बेटा और बेटियां हैं। यूनियर जियान के बाहों में होती है। ये कहती है कि मूइंग अभी पर्पल फायर सीड को ऑब्जर्व कर रही है और क्वीन मेडुसा भी कल्टीवेट कर रही है, तो फिर ये दोनों अभी अकेले हैं। जियान और यूनियर अब दोनों ही इस शांत माहौल में ऊपर स्काई में स्टार्स को देख रहे होते हैं, इन्हें ग्लो करता हुआ, और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जियान का सोल पावर अभी युआन रियलम का लेटिव स्टेज में है और ऊपर जब स्काई में स्टार्स को देखता है फिर इसे कुछ स्ट्रेंज लगता है। जियान नोटिस करता है कि ऊपर स्टार्स मिलकर एक स्ट्रेंज क्रिएचर को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऊपर स्काई में हिडन हो। इतने में आवाज आता है एंडलेस फाडोमन। एंडलेस फाडोमन अकेले ही डाउडी कॉन्टिनेंट में 4 कॉन्टिनेंट को मैनेज करता है। ऊपर स्काई में भी कोई अपीयर नहीं हुआ है, मगर जियान के सोल पावर अटैक से किसी का सोल पावर डिस्कवर होता है। ऐसा लगता है कि कोई अपने सोल पावर से जियान के एंडलेस फाडोमन में नजर रखे हुए है। जियान और यूनियर दोनों स्काई में आगे जाते हैं। इधर पूरे एंडलेस फाडोमन में अलार्म बज जाता है। ऊपर से आवाज आता है कि एंडलेस फाडोमन को एक इनकार्नेशन का पावर हाउस कंट्रोल कर रहा है, मगर इससे भी तुम हमें रोक नहीं सकोगे। ऊपर स्काई में सोल पावर से अब 2 सोल बॉडीज बनता है, एक ओल्ड मैन का तो दूसरा एक यंग पर्सन का, और ये दोनों टीचर और डिसाइपल हैं। ये दोनों स्वान यू सेक्टर से हैं। ओल्ड मैन का नाम स्वान जी है और इसके डिसाइपल का नाम स्वान फेंग है और दोनों ही रिइंकार्नेशन लेवल पे हैं, मगर ओल्ड मैन थोड़ा स्ट्रॉन्गर है और इसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट भी है। इसके आर्टिफैक्ट को देख ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड से नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड में टोटल 18 आर्टिफैक्ट हैं जिसे सभी जानते हैं, ये काफी फेमस भी हैं। ऐसा लगता है कि एंडलेस फाडोमन इन कुछ सालों में काफी फास्ट डेवलप कर रहा है और इसके कारण से दूसरे पावरफुल फोर्सेस इनसे जल रहे हैं। फेंग वांग भी यहाँ पे ही है। जियान जब लौट कर आया था फिर इसका डार्क डिसीज को हील कर दिया था। फेंग वान आगे आता है और अपने टिपर रिइंकार्नेशन पावर को शो करता है। इसके पावर को देखकर अब स्वांग फेंग जो कि डिसाइपल है इस ओल्ड मैन का, ये कहता है कि टीचर, लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत है। इसने फेंग वांग के रिइंकार्नेशन लेवल पे होने का सोचा भी नहीं था। ये दोनों यहाँ पे अपने सोल पावर से अपने सोल बॉडीज को फॉर्म किए हुए हैं और ये अपने पावर का भी 80% एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका सोल बॉडी डैमेज होता है फिर इनका कल्टीवेशन भी अफेक्ट हो सकता है। ओल्ड मैन स्वान जी कहता है कि मेरे पास आर्टिफैक्ट का ब्लेसिंग है, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकोगे, अपने डोमेन लॉर्ड को सामने आने को कहो। इसके हाथ में हेवन डिस्ट्रक्शन प्लेट है और इससे गोल्डन लाइट भी निकल रहा है। ऐसा लगता है कि इस तरह के पावर से काफी सारे लोग भी मारे जा सकते हैं। ऊपर इस काम में ये दोनों काफी ज्यादा अपने पावर को रिलीज करते हैं, जैसे कि ये दोनों यहाँ पे फेंग वान भी इसके पावर को देखकर काफी सरप्राइज है और ऊपर ही देखे जा रहा होता है। हालांकि इतने में ग्लास कलर फ्लेम रिलीज होता है जो कि जियान का फ्लेम है और इस फ्लेम के कारण से ये लोग फेंग वान और दूसरे भी थोड़ा रिलाइव फील करते हैं। अब स्वान इस को नोटिस करता है और कहता है कि कौन है। जियान और यूनियर दोनों ही अब स्काई में आगे आते हैं। दूसरे जियान को देखकर कहते हैं डोमेन मास्टर। इधर ये दोनों सोच रहे हैं कि इनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जियान का कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है और इसका पावर 85 स्टार इमॉर्टल के परफेक्ट लेवल के पर्सन से डील कर सकता है, मगर इसका पावर 85 स्टार इमॉर्टल पे ही है। अब स्वान जी कहता है कि अगर ये सच है तो फिर इसका पावर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इधर स्वान फेंग भी सेम थिंग के बारे में सोच रहा है। काफी सारे पावर हाउसेस हैं जो कि अब तक एंडलेस फाडोमन के पावर का मजा चख चुके हैं, मगर कुछ इडियट्स अभी सोचते हैं कि एंडलेस फाडोमन को दूसरे पावर हाउसेस जैसे कि गोफ्ट वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड का लोग सपोर्ट करते हैं, इनके बिना इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि ये सच नहीं है। जियान ने सभी का सपोर्ट अपने दम पे ही हासिल किया है और ये खुद ही काफी पावरफुल है। जियान के बॉडी में इसका फेंजू एक्टिवेट हो चुका है। जियान कहता है कि मैं हमेशा से ही एक रूल को फॉलो करता हूँ, जो मुझे तंग नहीं करते मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, मगर जो मुझसे पंगा लेते हैं वो बचते नहीं है। ये सुनकर अब सुहान जी काफी एंग्री हो चुका है। अब तुरंत ही जियान अपने सोल पावर
पावर और साथ ही होली फ्लेम डोमेन को रिलीज करता है। फिनिक्स का एक सोल फायर कंडेंस होता है। ये दोनों यहाँ पे जियान के सोल पावर और साथ ही होली फ्लेम को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। दोनों समझ चुके हैं कि जियान के अटैक से ये दोनों ही मारे जा सकते हैं। अब ये देखकर कि ये दोनों भागना चाहते हैं, अब जियान अपने सोल फायर फिनिक्स से अटैक करता है। इस टाइम पे स्काई में पावर पूरा जोर से फ्लक्चुएट करता है। इधर जियान का सोल पावर को फील कर की जियान का सोल पावर युआन रियलम के रिलेटिव स्टेज में है और इसका सोल पावर से कंडेंस किया हुआ ये फायर फिनिक्स काफी पावरफुल है। ये भी डर जाता है। यूनियर भी इस सीन को देखती है और कहती है कि ये दोनों अब ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकेंगे। इधर सुहान जी अपने वेपन से जियान के पावर को रोकता है और अभी अपने पीछे स्पेस को सेक करता है और पोर्टल ओपन कर भागने का ट्राई करता है। हालांकि जियान इसके भागने के रास्ते को बंद कर देता है। सुहान जी कहता है कि तुम मेरे सुहानी सेक्टर से फाइट लेना चाहते हो। हालांकि जियान इन बातों को परवाह नहीं कर रहा होता। अब कुछ और लोग आते हैं और एक पर्सन कहता है कि बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को मेरे लिए माफ कर दो इस बार। ये लोग भी रीइंकार्नेशन लेवल पे हैं और ये 3 लोग हैं। फर्स्ट हुओ सेन जो कि गेट मास्टर है हुओ तियान का, सेकंड फेंकिंग जो कि मास्टर है फेंगली हॉल का, और लास्ट थर्ड वन ये तियान मो है, तियान जी अलायंस का लीडर। 3 पीपल और ये तीनों डिफरेंट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फेंग वन और हुआन तियान हाओ ये दोनों इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। जियान कहता है कि मैं इन्हें माफ कर दूं, मैं इन्हें माफ कर दूं, तुम लोगों का सोल बॉडी यहाँ पे है इसलिए तुम भी मुझे रोक नहीं सकोगे। जियान कहता है कि मेरा एंडलेस फायर डोमेन कोई वीक फोर्स नहीं है कि तुम लोग हमें मिलकर खत्म कर दो। ये 4 फोर्सेस एक साथ ज्वाइन हुए हैं ताकि एंडलेस फायर डोमेन को खत्म कर दें और इनके डोमेन को अपना बना लें। तुरंत ही अब जियान अपने पावर से एक जोरदार अटैक थ्रो करता है और सुहान जी और सुहान फेंग दोनों के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। इधर दूसरी ओर सुहानी सेक्टर में ये दोनों अपनी आंखों को बंद कर अपने सोल पावर को कंट्रोल कर रहे थे। अब ये अपनी आंखों को खोलते हैं और अब इनका कल्टीवेशन भी डैमेज हो चुका है, जबकि इनका सोल बॉडी ही डैमेज हो चुका है। तो फिर इधर जियान अब अपने होली फ्लेम पैटर्न को रिलीज करता है और 5 होली फ्लेम पैटर्न निकलकर सामने आता है। जियान कहता है कि ये दोनों तो चले गए हैं, अब तुम्हारा बारी है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आ जाओ। ये लोग भी जियान के होली फ्लेम पैटर्न को देखकर काफी सरप्राइज हैं। जियान का इनकार्नेशन पीक का पावर सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन लोगों के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। इधर दूसरी ओर एक जगह पे काफी पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि सोलिएटर, ग्रेट एल्डर फायर एल्फ से और डेमन एम्परर। ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और जब जियान के एनर्जी को फील करते हैं फिर ये भी कहते हैं इस बच्चे का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, इसका नाम बिल्कुल सही है इसके डोमेन के नाम से। अब आज के बाद इवेंट का न्यूज भी काफी फैलता है और दूसरे जो एंडलेस फायर डोमेन से पंगा लेना चाहते हैं ये भी अब इस बारे में सोच नहीं रहे होते। जियान ने हमने काफी सारे लोगों को सेंड किया है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, फिनिक्स क्लान का, ड्रैगन क्लान का और सेंटर ऑफ डोमेन रियलम का। ये तीनों भी पूरे वर्ल्ड में एक काफी बड़े फोर्स से कंसीडर किए जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम भी पास करता जा रहा है अब प्लेन मीटिंग का भी समय आ रहा है। प्लेन मीटिंग काफी बिग इवेंट है, इसमें काफी सारे टैलेंटेड लोग शामिल होते हैं जो ग्रेट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और सेम एज के पर्सन कम्पीट भी कर सकते हैं। इधर एंडलेस फायर डोमेन में जियान पैलेस के पास खड़ा होता है। जियान यहाँ से अपने डोमेन को चेक करता है और अपने डोमेन के ग्रोथ को नोटिस करता है। ये कहता है कि सिया और सियाओलिन दोनों अभी कल्टीवेट कर रहे हैं, इस कारण से ये बाहर नहीं आ रहे हैं और इसका फादर और टीचर ये दोनों डाउकी वर्ल्ड में हैं। जियान अगर चाहे तो फिर इनसे जाकर मिल भी सकता है डाउकी वर्ल्ड में। ये दोनों ही डाउकी वर्ल्ड में रहने का डिसाइड किए हैं। जियान उनके सेफ्टी के लिए काफी लोगों को सेंड किया है जो लोग उन्हें गार्ड भी करते हैं। जियान ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है कि अभी क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ग्रेट 1000 अलायंस है जो कि काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन वर्ल्ड का। इस ग्रेट 1000 अलायंस में सुहानी सेक्टर भी शामिल है जिसका मास्टर सुहान जी है जो कि कुछ समय पहले एंडलेस फायर डोमेन पे अटैक भी किया था। इस अलायंस का मेन काम था कि ये इविल रेस का सामना करे और इस अलायंस को ज्वाइन करने से इन्हें बेनिफिट भी काफी मिलता है, जैसे कि रिसोर्सेज भी इन्हें मिलता है। इनका फोर्सेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एल्डर जो कि डेली अफेयर्स को मैनेज करते हैं और दूसरा पोजीशन है डेमन स्लायर, जनरल डेमन स्लायर कमांडर और लाफ्टर डेमन किंग स्लायर। जनरल डेमन स्लायर में इन्हें एक ब्लैक किंग इविल को किल करना होता है और जनरल डेमन स्लायर कमांड में इन्हें 3 ब्लैक किंग इविल किंग को इन्हें किल करना होता है और लास्ट में डेमन किंग स्लायर में इन्हें एक रेड किंग को किल करना होता है। अगर कोई इन 3 पोजीशन में हासिल करता है तो फिर वो दूसरे फोर्सेस को भी कंट्रोल कर सकेगा अलायंस में, जैसे कि एक साथ में मिलकर इविल रेस से फाइट करना और भी काफी थिंग्स। जियान के पास एक गोल्डन स्क्रॉल आया है प्लेन मीटिंग के लिए और इस स्क्रॉल में जियान को ग्रेट डेमन किंग स्लायर का मीटिंग के लिए कॉल किया गया है। जब भी अलायंस का जन्म हुआ है काफी कम लोग हैं जो कि डेमन किंग स्लायर पोजीशन तक जा भी सके हैं। यहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि किंग वू जिनका पावर काफी ज्यादा है वो अभी 4th लेवल पे हैं रीइंकार्नेशन के। वो अपने वाइफ के लिए इविल रेस के रॉयल फैमिली चले गए थे और वहाँ पे काफी सारे इविल किंग और रेड किंग को किल भी किए थे। हालांकि मास्टर काफी साल पहले ही मारे जा चुके हैं और इस बार जो प्लेन मीटिंग हो रहा है ये इनके नाम पे ही हो रहा है। जियान सर हिलाता है और अभी क्वीन मेडुसा को अपने सीने से लगाता है। नेक्स्ट डे अब जियान काफी सारे इंस्ट्रक्शन इन सभी को देता है जबकि ये प्लेन मीटिंग के लिए जाने वाला है। तो फिर अभी एंडलेस फायर डोमेन में फेंग वान, सियाओ गुई, हुन तियान हाओ ये लोग पे जियान काफी ट्रस्ट कर सकता है। जियान और यूनियर दोनों ही इस प्लेन मीटिंग के
लिए एक साथ निकलते हैं। इधर ग्रेट थाउजेंड अलायंस जो कि एक स्पेशल स्पेस में लोकेटेड है, इस स्पेस का नाम तियानयू है और यहाँ पर एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन 10 दिन में जियान और यूनिट दोनों ही स्पेस पोर्टल को पार कर अब इस जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे काफी बड़े से ओशन को देखते हैं। जियान आगे आकर अब एक ओल्ड मैन को अपने मीटिंग के इन्विटेशन को शो करता है। ये ओल्ड मैन जियान और यूनिट दोनों को आगे जाने देता है। अब ये लोग आगे जाते हैं और इनके सामने एक एंशिएंट ट्री आता है। ओल्ड मैन कहता है कि जब भी वर्ल्ड में कोई भी संकट आता है फिर ये ट्री हमें सिग्नल सेंड करता है। जियान भी इस तरह के एंशिएंट ट्री को देखकर हैरान है। लगता है कि इसका खुद का ही इंटेलिजेंस होगा। यहाँ पे ट्री से ग्रीन ऑरा को फील किया जा सकता है और एक फॉर्मेशन है जो कि काफी पावरफुल भी है और ये फायर एल्फ किंगडम में जो फॉर्मेशन था उससे कम नहीं है। ओल्ड मैन कहता है कि अभी मीटिंग को स्टार्ट होने में टाइम है, जब तक दूसरे पावर हाउसेस नहीं आ जाते हैं ये मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा। अब जियान और यूनिट दोनों आगे जाते हैं। यहाँ तियानयू ओशन वर्ल्ड में जो डेमन किलिंग फॉर्मेशन है इसके पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। इस फॉर्मेशन में कोर इंक्रिप्शन 5 लाख यूज किया गया है। इस फॉर्मेशन को टच करने पे ही जियान के बॉडी में पूरा पावर शेक करता है। तीनों अब इस फॉर्मेशन से पास करते हुए आगे जाते हैं और पैलेस की ओर जाते हैं। पैलेस के सामने काफी बड़ा सा स्क्वायर भी है। इस स्क्वायर में काफी ज्यादा एनर्जी फैला हुआ है इस जगह का। जियान और यूनिट दोनों ही अब ओल्ड मैन के पीछे जा रहे होते हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए काफी लोग भी आए हुए हैं। तियानफेंग क्लान भी यहाँ पे है। तियानफेंग क्लान एक सुपर रेस है जो कि ब्लड लाइन बेस्ड क्लान है और इनका ब्लड लाइन भी फिनिक्स क्लान से ही रिलेटेड है। दूसरे यहाँ पे जियान और यूनिट को देखकर सोचते हैं कि इन दोनों को इन्विटेशन क्यों मिला है। काफी सारे लोग अब इफ डाकियन पैलेस में गैदर हो चुके हैं और अब एक डागान भी आते हैं। ये कहते हैं कि जबकि सभी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं तो फिर मीटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। इस एल्डर का पावर भी फफ्टेलर के रीइंकार्नेशन पे ही है। इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट भी हो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग को करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन अभी भी नहीं आए हुए हैं। एल्डर डागान अब जियान और यूनिट दोनों को कॉल करते हैं और अभी देखकर यहाँ पे दूसरे भी सोचते हैं कि चल क्या रहा है, ये दोनों इस मीटिंग को अटेंड कैसे कर सकते हैं। जियान को देखकर यहाँ पे स्वान फेंग इन लोगों के बीच से कहता है ये एंडलेस फायर डोमेन का ओनर है। एल्डर डागान कहते हैं कि लॉर्ड डेमन किलर इन दोनों से पर्सनली मिलना चाहते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो जाकर उनसे बात कर सकते हैं। ये सुनकर अब यहाँ पे दूसरे भी चुप हो जाते हैं। डेमन किंग का पावर और एंगर को ये लोग हैंडल भी नहीं कर सकेंगे और ये शांत हो जाते हैं। अब जियान और यूनिट दोनों ही एल्डर डागान के साथ इस पैलेस में आगे जाते हैं। एल्डर इन दोनों को कहाँ पे जाना है सिग्नल करते हैं और अब कहते हैं कि लॉर्ड वेट कर रहे हैं। अब जियान और यूनिट दोनों ही वुडन डोर से अंदर जाते हैं और अंदर में इन्हें डेमन किंग दिखता है। इसका नाम लुओचेन है। जियान इनसे मिलकर ग्रीट करता है। ये कहते हैं कि ये मेरा डोमेन है और यहाँ पे जो भी बात होगा वो कोई और सुन नहीं सकेगा। लुओचेन कहते हैं कि प्लेन मीटिंग यंगर जनरेशन के बीच में ही होता है मगर ये मीटिंग थोड़ा स्पेशल है। ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास काफी सारे होली फ्लेम है। अब जियान भी इस बात से ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, इसके पास काफी होली फ्लेम है। अब ये सीक्रेट नहीं रहा। लुओचेन कहते हैं ये अलायंस काफी समय से है और डेमन किंग भी काफी कम लोग ही बन पाते हैं। अब तक काफी सारे डेमन किंग मारे जा चुके हैं। जियान अब सोच रहा है कि ये सब थिंग मुझसे क्या लेना देना है। लॉर्ड जू युआन जो कि एक डेमन किंग है ये अब नहीं रहे हैं मगर अभी भी ये लोग इनका नाम यूज करते हैं मीटिंग को इशू करने के लिए। मीटिंग को इशू करने के लिए एक जगह है जो कि वुफू है और ये इविल एरिया में लोकेटेड है। अगर कोई यहाँ पे जाना चाहेगा तो फिर उसे अपने होली फ्लेम के पार को थोड़ा काम करना होगा फिर वो एंटर कर सकेगा। जियान सोचता है कि शायद ये इस एरिया को प्योरीफाई करना चाहते हैं मगर यही क्यों, काफी दूसरे भी हैं जिनके पास होली फ्लेम भी है और वो काफी पावरफुल भी हैं। हालांकि दूसरे जो हैं जिनके पास होली फ्लेम है वो अभी दूसरे जगह को नहीं तो फिर कोई किले को गार्ड कर रहे हैं। इस कारण से जियान ही एक ऑप्शन रह जाता है। लुओचेन कहते हैं कि हमारा अलायंस तुम्हें वहां पे सेंड कर देगा और उस केव में तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हारा हो सकता है। लुओचेन ये कहने के बाद अब एक पीस ऑफ गोल्डन पेपर को शो करते हैं। ये देखकर यूनिट सरप्राइज होती है। इस पेपर में कोई भी लाइन और मार्क नहीं है मगर एनर्जी काफी ज्यादा है। जबकि इनके मीटिंग खत्म हो चुका है फिर ये स्पेशल रूम भी चला जाता है और अब ये रूम भी नॉर्मल हो जाता है। लुओचेन कहते हैं कि तुम लोग प्लेन मीटिंग में जाओ, मैं वहाँ पे आता हूँ। एक पर्सन अब कहता है क्या आप भूल चुके हो कि इविल रेस कैसे हमें टॉर्चर किए हैं, हमारे काफी किंग भी मारे गए हैं और हमारा ये अलायंस अकेला काफी नहीं है इविल रेस से फाइट करने के लिए। ये कहते हैं कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है इविल रेस काफी सालों से शांत है और ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इधर यूनिट जियान को कहती है कि लुओचेन हमसे कुछ न कुछ छिपा रहा है। जियान भी ये सेम थिंग को फील कर सकता है कि एक डेमन किंग जो कि इतना पावरफुल है ये यूं ही इन दोनों को यहाँ पे इनवाइट नहीं करने वाला है। यहाँ पे तियानफेंग क्लान में फेंग किंग को फील होता है कि इसके ब्लड में सप्रेस आ रहा है और ये सप्रेस एक हायर लेवल के ब्लड से ही हो सकता है। तियानफेंग क्लान का ब्लड फिनिक्स क्लान से काफी रिलेटेड है और इधर यूनिट के बॉडी में भी एक फिनिक्स अपील है और इस कारण से भी ये हो रहा है।
इधर अब ये प्लेन मीटिंग भी स्टार्ट होने वाला है। अब डेमन किंग आते हैं और सभी इनकी ओर देख रहे होते हैं। एल्डर ड्रैगन कहते हैं सभी के हाथ में उनका मैजिक स्टोन है, राइट। मैजिक स्टोन, जियान इस नाम को सुनता है और इसे घोस्ट वर्ल्ड का जर्नी याद आता है। ये मैजिक स्टोन जब किसी पर्सन के पास होता है तो जब भी वो पर्सन एक डेमन को किल करता है उसे पॉइंट्स मिलते हैं और इन पॉइंट्स का यूज कर वो पर्सन रिवार्ड्स को हासिल भी कर सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई डेमन किलर किंग बनना चाहता है लुओ चेन की जगह तो फिर उसे टोटल 1 मिलियन पॉइंट्स को हासिल करना होगा और पॉइंट्स को हासिल करना काफी हार्ड भी होता है क्योंकि जैसे जैसे हायर इविल रेस के पर्सन को किल किया जाता है वैसे वैसे पॉइंट्स भी मिलता है। जो कि 5th रैंक के किंग को किल करता है उसे 1 लाख पॉइंट भी मिल सकता है और जो एक ब्लैक किंग को किल करता है उसे 2 लाख पॉइंट भी मिल सकता है और जो व्हाइट किंग को किल करता है उसे 3 लाख पॉइंट मिल सकता है और जो रेड किंग को किल करता है उसे 9 लाख पॉइंट मिल सकता है। अब जियान यहाँ पे अपने मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है। जब जियान ऐसा करता है तो फिर इसे काफी डिफरेंट फीलिंग आता है इसके मैजिक स्टोन से। ये पहले से काफी हैवी और साथ ही इसमें जो नंबर है वो किसी को भी डरा कर रख सकता है। इधर लुओ चेन जो कि डेमन किंग है ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जब जियान के मैजिक स्टोन को देखते हैं। एल्डर भी इस थिंग को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि एक डेमन किंग जो कि लुओ चेन है इन्हें अपने पूरे लाइफ में 1 मिलियन 2 लाख पॉइंट ही मिला है और ये बच्चे के पास इतना ज्यादा पॉइंट्स कैसे आ सकता है। जियान अब तक काफी सारे इविल रेस के बंदों को किल किया है, वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक को, और ये तीनों लेवल के किंग को भी किल किया है जैसे कि ब्लैक, व्हाइट और रेड किंग को। मैजिक स्टोन में उस इविल किंग का नाम भी आता है जिसे इसके यूजर ने किल किया है। मतलब कि अब तक जियान जिसे भी किल किया है इविल रेस से उनका नाम भी इस मैजिक स्टोन पे देखा जा सकता है और जियान के पास अभी टोटल 1.7 मिलियन पॉइंट है। अब एल्डर कहते हैं कि लॉर्ड लुओ चेन जियान को हम अपने अलायंस में डेमन किंग के पोजीशन में शामिल कर सकते हैं। अब दूसरे जियान को देखते हैं और जियान को देखकर डर जाते हैं। जब भी कोई एक डेमन किंग के टाइटल को हासिल करता है फिर उसके लिए काफी डोर ओपन हो जाते हैं और वो काफी ट्रेजर को हासिल भी कर सकता है। एल्डर कहते हैं कि जब स्टेटस वाला पोजीशन खत्म हो चुका है तो फिर इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और अब से जियान जो कि एंडलेस फायर डोमेन का लॉर्ड है अभी हमारे अलायंस में 99th डेमन किंग बनता है। जब ये मीटिंग ओवर होगा फिर जियान को इसका टाइटल मिल जाएगा। जो पॉइंट्स मैजिक स्टोन में है वो फेक नहीं हो सकता है, ये कोई भी अपने पावर से ही हासिल कर सकेगा। इधर जियान भी टाइटल से खुशी है। अब लुओ चेन इस मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि लास्ट वार में इविल रेस हार गए थे मगर वो खत्म नहीं हुए हैं और वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो दोबारा से अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जाओ युआन, क्या तुम सबको अभी भी वो याद है? वो अपनी वाइफ के लिए इविल रेस के रॉयल एरिया में एंटर कर गए थे और वहाँ पे काफी पावरफुल इविल रेस के लोगों को भी किल किए थे, हालांकि वो मारे जा चुके हैं। ये कहते हैं कि तुम सबको वुफू क्या है पता होगा। वुफू एक पैलेस का नाम है जहाँ पे लॉर्ड जाओ युआन रहते थे। कहा जाता है कि वहाँ पे काफी फाइटिंग स्किल्स हैं और काफी टेक्निक जो कि फिजिकल पावर को भी इंक्रीज करता है। कहा जाता है कि उन टेक्निक्स को ग्रेट फॉरबिडन टेक्निक भी कहते हैं। वुफू पैलेस का मैटर इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन वहाँ पे काफी पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और इस कारण से ये लोग भी एंटर नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जो भी वहाँ पे जाता है और जो भी ट्रेजर उसे वहाँ पे मिलेगा वो उसका हो सकता है। ये कहते हैं कि जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, हम कुछ प्लान बना रहे हैं और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जियान अब जबकि एक डेमन स्लेयर बन चुका है तो फिर अब ये पूरे आर्मी को कंट्रोल कर सकता है जो भी वुफू पैलेस में जाने वाले हैं। लुओ चेन अभी सभी को कहते हैं कि मैं तुम सभी के सेफली आने का वेट करूंगा। पैसेज ओपन होता है और इसके अंदर अब ये लोग एंटर करते हैं। अब ये लोग स्पेस पोर्टल में ट्रेवल करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी ये लोग स्वान हुई नामक जगह पे हैं जो कि आउटर एरिया है और यहाँ पे काफी बोन्स और बॉडीज को देखा जा सकता है। यूनियर कहती है कि ब्रदर जियान सभी यहाँ पे सेफली आ चुके हैं मगर इस डार्क और घोफली वर में काफी डेंजर फील होता है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस जगह पे ऊपर स्काई में एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे वुफू पैलेस भी होगा। जियान ऊपर की ओर देखता है और इसे एक मेंशन दिखता है और अभी अपने सोल पावर से इसे चेक करता है। इससे पहले कि यहाँ पे जियान सिचुएशन को समझता कुछ लोग काफी जल्दी में हैं और ये लोग आगे जाने लगते हैं। हालांकि जियान कहता है कि वापस आ जाओ, पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में जियान इन सब के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता मगर जबकि ये सभी यहाँ पे इविल फोर्सेस के साथ में फाइट करने हैं तो फिर इन सबको मिलकर फाइट करना होगा। इविल रेस में टोटल 108 रॉयल फैमिली हैं और टोटल 17 होली रेस हैं। इन होली रेस में सिर्फ रेड किंग लेवल के इविल रेस हैं। जियान कहता है कि हमें यहाँ पे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। ये वुफू पैलेस ऊपर एयर में फ्लोट कर रहा है और काफी स्ट्रेंज भी है जैसे कि लोगों को अपने और ही कॉल कर रहा हो। जो 3 लोग आगे गए थे जियान के बात को न मानते हुए उन पे अटैक हो गया था ब्लैक शैडो से जो कि इस मेंशन के चारों ओर है और ब्लैक शैडो एक ही मूव में इन तीनों को किल कर चुका है और ये देखकर यहाँ पे सभी काफी सरप्राइज भी होते हैं। ब्लैक शैडो इन तीनों के बॉडी को भी सोलो कर चुका है और ये तीनों रीइंकार्नेशन के लेवल पे थे तो यहाँ पे एक डेडली बैटल होने का भी काफी चांस है। जियान कहता है कि जो गोल्डन पेपर हमें लुओ चेन से मिला है इससे हम इसके अंदर एंटर कर सकेंगे। जब जियान यहाँ पे इन ब्लैक शैडो को देखता है और जब नोटिस करता है फिर ये कहता है कि ये तो डीप सी डेमन वेल क्लान से हैं और ये देखकर ये भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। डीप सी वेल एक काफी पावरफुल ह्यूमन वर्ल्ड से मॉन्स्टर है। इसे देखकर जियान भी कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। डेमन वेल का पावर काफी ज्यादा होता है और जब ये एक डेमन में बदल जाता है फिर इसका पावर और भी ज्यादा हो
हो जाता है। इफ डेमन वेल का पावर ट्रिपल इनकार्नेशन लेवल पे है। इधर दूसरे इस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इधर जियान और इनर दोनों ही इफ डेमन वेल को सराउंड कर लेते हैं। जियान को अभी भी लाफ्टर मटेरियल चाहिए थर्ड रैंक के होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए और वो डीप सी वेल से रिलेटेड है तो जियान अभी खुश भी है। नेक्स्ट जियान गोल्डन पेपर को बाहर निकालता है और अब इस पेपर से यहाँ इस मेंशन का बैरियर साइड में हटता है और फिर ये पेपर भी जियान के पास आ जाता है। जियान का होली फ्लेम का पावर निकलकर सामने आता है। जियान अपने रिइनकार्नेशन पावर को भी यूज करता है और अब इस जगह के आसपास का पूरा इविल एनर्जी अब प्योरीफाई होना स्टार्ट होता है। जियान को एम्परर यान रिंग से एक फायर टाइप स्क्रॉल मिला था जो कि मिडिल लेवल का इमॉर्टल आर्ट है। इसका जियान अभी यूज करता है। जियान के फ्लेम अब नोट्स में बदलते हैं जैसे कि वेव्स हो, जैसे साउंड एयर में ट्रैवल करता है उसी तरह फ्लेम भी कर रहे होते हैं। इस टाइम पे होली फ्लेम से हिट होते ही अब डेमन वेल का आग बिल्कुल ही लाल हो चुका है और काफी फूल भी चुका है। तुरंत यह ब्लड कलर मिस्ट डेमन वेल से फैलता है। इधर यूनियर इस मिस्ट से सराउंड हो जाती है। यूनियर का गोल्डन फ्लेम का पावर अब निकल कर सामने आता है। इधर जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। जियान अपने फ्लेम नोट से अटैक करता है फिर तुरंत ही अपने पर्पल फ्लेम के क्रिस्टल को बाहर निकालता है। सामने आते ही अब होली फ्लेम क्रिस्टल से काफी पावर बर्स्ट होता है। डेमन वेल अभी ऊपर स्काई की ओर आगे जा रहा होता है। इधर यूनियर का गोल्डन फ्लेम 9 सन अटैक को परफॉर्म करती है। स्पेस यहाँ पे काफी सेक करता है और ये पूरा स्पेस ब्लॉक हो चुका है। डेमन वेल भी अब बचकर नहीं जा सकेगा। जियान के होली फ्लेम क्रिस्टल से काफी पर्पल फ्लेम निकलते हैं और काफी ज्यादा पर्पल मिस्ट निकलता है जो कि फैल जाता है। जियान और यूनियर दोनों को ये मिस्ट प्रोटेक्ट करता है। इस पर्पल मिस्ट से एक फिगर निकल कर आता है और एक होली फ्लेम का स्पिरिट है जिसका नाम जिया है। इसके आने से अब लाइफ एनर्जी भी काफी स्प्रेड करता है और प्लांट्स एंड ट्रीज भी निकल कर सामने आता है। दूसरे यहाँ पे एंशिएंट ऑरा को फील कर सकते हैं। पर्पल फ्लेम जो कि 10th रैंक का होली फ्लेम है ये गॉडेस याओ जी का फ्लेम है तो इनका भी पावर इससे निकलता है। तुरंत एक सीड ऑफ लाइफ निकल कर सामने आता है और जीजा कर अब ऊपर डेमन वेल का ब्लैक एनर्जी से बना हुआ तूफान से कोलाइड करता है और जोरदार फ्लक्चुएशन आता है। इधर डेमन वेल भी जियान के पावर से सरप्राइज है। नेक्स्ट इधर जियान अपने होली पैटर्न का फॉर्म करता है। इसके पास 5 होली फ्लेम है तो फिर ये 5 होली पैटर्न को फॉर्म करता है। जियान अपने ड्रैगन के पंजे में 5 होली फ्लेम पैटर्न को पावर को ऐड करता है और अब ये जाकर डेमन वेल के बेली को हिट करता है। तुरंत ही अब डेमन वेल के बेली से इसका कोर निकल कर बाहर आता है। इसे देखकर जियान कहता है कि ये तो डेमन वेल का स्टोन कोर है। जबकि ये डेमन कोर बाहर चुका है तो फिर अब धीरे धीरे डेमन वेल का लाइफ एनर्जी भी खत्म हो जाता है। जियान इफ डेमन वेल के कोर के सरफेस से सभी एनर्जी को रिमूव करता है। इसका डिफीट होने के बाद से अब एक तरह का इविल ऑरा फैलता है और जियान का भी हार्ट बीट फास्टर हो जाता है। इस तरह का फीलिंग एक इविल गॉड से ही आ सकता है। एक थिन फिगर सामने आता है और इसका आवाज भी। तुरंत ही जियान अपने सोल पावर और होली फ्लेम से एक बैरियर को बनाता है। इधर ये फिगर अब जियान की ओर अपने फिंगर को आगे करता है और अब जियान के भागने के रास्ते को भी बंद कर देता है। जियान का क्लान टैटू भी अब अवेकन हो चुका है। अब इस टैटू को देखकर ये फिगर कहता है कि तो फिर इस याओ क्लान का मेंबर है। इस समय में जियान के हाथों से गोल्डन पेपर तुरंत ही निकलकर सामने आता है। तुरंत ही वुफू मेंशन में एक क्रैक ओपन होता है जो कि इन्हें अंदर की ओर खींचता है। इधर इविल फिगर कहता है कि जबकि तुम सब यहाँ पे उसे सेव करने के लिए आए हो तो फिर तुम सबको मरना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के लिए इतना है दोस्तों। आगे स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपका एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।